जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ स्टेट बैंक की तरफ से फिर कहा गया कि जी बुनियादी हदफ महंगाई को कम करना है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफे की तजवीज़ है। कैसे आप लोग इसको महंगाई को कम करेंगे? क्योंकि आप जितने अच्छे फिगर्स भी दे दें, आम बंदे को अगर उसकी ज़िंदगी पर महंगाई असर डालती रहेगी तो वो कैसे मानेगा कि ये इकॉनमी जो है वो आपकी ग्रो कर रही है? देखिए जी, उसकी बड़ी सिंपल आंसर है, आपने आमदनियों में इजाफा करना है। अगर आपकी चीज़ें जो है दुनिया में 140% चीज़ें महंगी हो जाए तो पाकिस्तान को आइलैंड में तो नहीं है ना कि दुनिया से एक अलग ही हम अपनी दुनिया बना लेंगे और हम कहेंगे कि नहीं हमारे यहाँ कीमतें नीचे रहेंगी। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस इस वक्त जो इंटरनेशनल प्राइसेस मसला अगर आप तेल का जिक्र करें तो नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग जो इस वक्त मुल्क है उनमें तेल सबसे सस्ता पाकिस्तान में है और इस वक्त भी 140 ममालिक से सस्ता तेल जो है वो पाकिस्तान में है। लेकिन हमारे यहाँ तेल नहीं निकलता, हमने बाहर से तेल मंगवाना है और अगर वहां पे कीमतें ऊपर जाती हैं, डॉलर जो है वो ऊपर जाता है, आपको तेल मंगवाना पड़ेगा, कीमत देनी पड़ेगी। घी है, पॉम ऑयल आपके मुल्क में पैदा नहीं होता, आप बाहर से मंगवाते हैं, अगर ऊपर जाएगा तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। सवाल ये है कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझने की है कि हमारे यहाँ महंगाई में इजाफा तकरीबन 27 से 28% हुआ है और हमारे यहाँ आमदनी में इजाफा 37% हुआ है। हमारा जो किसान है या एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग हैं, उनकी आमदन में 1100 अरब रुपया एडिशनल आमदनी हुई है उनको इस साल। लिहाजा जाहिर है कि उनको, इसीलिए आप देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल जो है वो डबल तादाद में फरोख्त हुए हैं, कारें डबल तादाद में फरोख्त हुई हैं। सर, ये फिगर्स आप लोग दे रहे हैं बिल्कुल किसान का या एग्रीकल्चर का या टेक्सटाइल का या इंडस्ट्री का आप लोग बिल्कुल बता रहे हैं, लेकिन जो शहरी इलाकों में और जो सैलरीड क्लास है उस पर ये बर्डन बहुत खतरनाक तरीके से शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज उनका रेज या उनकी तनख्वाहें उस रेशो से नहीं बढ़ी हैं कि वो इस महंगाई के साथ जो है वो मुकाबला करें। किसी हद तक आप जो फिगर्स दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो देही इलाकों के लिए और एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्री के लिए है। सैलरीड क्लास का क्या? देखिए, अब आपने बिल्कुल सही सवाल किया। तो पहली बात तो ये तय कर लें कि पूरे मुल्क के लिए महंगाई नहीं बढ़ी है, एक तबके के लिए महंगाई जो है वो बढ़ी है। क्योंकि जो आपने जैसा खुद जिक्र किया, इंडस्ट्री में तो फैसलाबाद के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं वो मुझे बता रहे थे कि 2023 तक हमारे पास ऑर्डर लेने की भी जगह नहीं है और वो अपनी कैपेसिटी डबल कर रहे हैं। लेबर के जो रेट्स हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर के रेट वो तकरीबन डबल हो गए हैं, चाहे मिस्त्री हो, चाहे मेसन हो, या अपना ये हमारा प्लम्बर हो, तमाम लोग जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता है उनकी मजदूरियां ऐसे डबल हो गई हैं। प्रॉब्लम जो आ रहा है वो सिर्फ अर्बन जो सैलरीड क्लास है उसको प्रॉब्लम आ रहा है और उसकी वजह यही है कि जो तनख्वाहें हैं वो उस हिसाब से नहीं नहीं बढ़ सकती भी जिस हिसाब से जो है वो महंगाई में इजाफा हुआ है। और वो सारे मीडिया के लोग हैं जो सैलरीड है, अर्बन सैलरीड क्लास है, इसी तरह से जो हमारा और ब्लू कॉलर जो हमारे सारे लोग हैं वो हैं। ज्यादा उसका शोर ज्यादा है महंगाई बढ़ने का, उसका असल इम्पैक्ट सोसाइटी पे उतना बड़ा नहीं, लेकिन गवर्नमेंट्स यही बात कहती हैं, लेकिन असरात तो हैं और सैलरीड क्लास भी बहुत बड़ा नंबर है और अर्बन एरियाज में है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।